हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। आज हम समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले हम उनकी डेफिनेशन समझेंगे, कितने प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब देखेंगे और उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, टाइम और दूरी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में आते हैं, बैंकिंग के एग्जाम में और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी आप देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। और समय और दूरी, इसका कैलकुलेशन हम क्यों करते हैं? टाइम और डिस्टेंस, इन दोनों को कैलकुलेट करके हम किसी भी वस्तु की चाल पता करते हैं। चाल यानी कि स्पीड पता करते हैं, है ना। तो चाल की डेफिनेशन होती है किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में निश्चित समय में चली गई दूरी। आपको कहीं पर मिलेगा कि एक एकांक समय में चली गई दूरी या फिर इकाई समय में चली गई दूरी को कहेंगे चाल या स्पीड। तो ये निश्चित जो लिखा है यहाँ पर एकांक भी हो सकता है, एकांक समय में चली गई दूरी या इकाई समय में चली गई दूरी, इसे कहेंगे स्पीड या चाल। ठीक है। अब देखिए, किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में, अब इसकी दिशा निश्चित नहीं है, ये हो सकता है ऐसी भी चले, ऐसी भी चले, ऐसी भी चले, पर इस पर्टिकुलर समय में चलेगी। ये कैसी चली है, ऊपर नीचे गई है, खाई में गई है, फिर थोड़ा ऊंचाई पे गई है, प्लेन सतह पर चली, इस तरह से ये मैटर नहीं करता, या लेफ्ट राइट कुछ इस तरह से, ये सब मैटर नहीं करता। बस इकाई समय में चली गई दूरी, उसकी ये दूरी है, उसको कहेंगे चाल, है ना। तो इसमें चाल में क्या होता है कि दिशा मैटर नहीं करती, दिशा इंपॉर्टेंट नहीं होती, किसी भी दिशा में आप किसी भी तरह से चल सकते हो, है ना। तो ये कैसी राशि होती है? चाल कैसी राशि होती है? अदिश राशि। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये विज्ञान में, साइंस के पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है कि चाल कैसी राशि है, तो ये अदिश राशि है। ठीक है। चाल, अब क्या कहा है? किसी भी दिशा में निश्चित समय में या एकांक समय में चली गई दूरी। समय में चली गई दूरी, तो समय में चली गई दूरी, इसलिए चाल का सूत्र क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। ठीक, ये होगा चाल का, स्पीड का सूत्र, फॉर्मूला। और ये कैसी राशि है? अदिश राशि। ये दोनों चीजें हमको कैसे पता चल गई? इसकी डेफिनेशन देख के। तो है ना, अगर आपको कभी एग्जाम में डेफिनेशन भी आती है लिखने को, तो आप, है ना, अगर आपको उस समय फॉर्मूला याद आ जाता है तो आप इस फॉर्मूले को देखकर भी ये डेफिनेशन बना सकते हो, और अगर डेफिनेशन याद है तो डेफिनेशन से आप फॉर्मूला बना सकते हो, है ना। और किसी भी दिशा में है तो ये अदिश राशि हुई। ठीक, ये थी चाल। अब आती है मात्रक की बारी। तो देखिए, आप गाड़ी से भी जाते हो तो मीटर पर सेकेंड कभी बोलते होंगे, किलोमीटर पर आवर बोलते हैं, है ना। तो चाल की क्या होती है? मात्रक, उसकी इकाई होती है। तो मीटर पर सेकेंड भी होती है, किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। मीटर प्रति सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा या किलोमीटर पर आवर, ये भी होती है ना। और मीटर प्रति सेकेंड भी मीटर प्रति मिनट, इतने मिनट में इतनी दूरी चली, तो मीटर प्रति मिनट भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में इन दोनों से कैलकुलेशन होती है। ठीक है, लेकिन ये सब हमको पता होना चाहिए, है ना। तो जब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, जो हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो क्या है, जो मैथमेटिक्स में एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं, उनमें कभी कभी जैसे आपकी चीज़ आपको मीटर प्रति सेकंड, किसी एक वस्तु की चाल मीटर पर सेकंड में दी हो, दूसरी की किलोमीटर पर आवर में, है ना। तो कभी कभी क्या होता है, आपको कन्वर्जन करना पड़ सकता है। ठीक है, कभी कभी कुछ, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सारी राशियाँ या तो मीटर प्रति सेकंड में हो, मीटर में ही हो, है ना, या किलोमीटर प्रति घंटे में हो, किलोमीटर पर आवर में हो, है ना। तो सेम इकाई होनी चाहिए, उनके मात्रा कैसे होने चाहिए सेम ना, एक जैसे होने चाहिए।
तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है, कभी सेम नहीं हुए तो हमको चेंज करने पड़ते हैं। तो देखिए, अगर किसी वस्तु की, किसी भी वाहन की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमको इसको चेंज करना है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। ज़्यादातर ये दोनों ही मात्रक पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। मैं आपको ये दो बता देती हूँ, तीसरा अगर ज़रूरत पड़े तो आप कर लेना। किलोमीटर प्रति घंटा, इसको चेंज करना है किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड में। तो देखिए 1 किलोमीटर, तो ये चाल है, x को कन्वर्ट करना है, तो x इंटू किलोमीटर क्या होता है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, है ना। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, ठीक है, क्योंकि 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है ना। यही होता है, हमको क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये 5 और ये 18, 2 5 10 और ये 18 दूनी 36, ठीक है ना। तो क्या होगा, यहाँ लिख दीजिए x इंटू 5/18, है ना, यानी इसको मैं यहाँ कर देती हूँ, मीटर प्रति सेकेंड, यानी किलोमीटर प्रति सेकेंड को किसी भी चीज़ की चाल, किसी भी वस्तु की चाल, किसी वाहन की चाल को किलोमीटर प्रति घंटे से आपको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करना, 5/18 का गुणा कर देना। वैसे तरीका ये शॉर्टकट है, आप याद रखिए, 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि किलोमीटर में चली गई दूरी कैसी होगी, ज़्यादा। 1 घंटे में चली गई दूरी ज़्यादा होगी और 1 सेकंड में चली गई दूरी कम होगी। चाहे मीटर में ही हो, लेकिन कम चल पाएगा, कुछ मीटर ही चल पाएगा। लेकिन घंटे में चलेगा तो काफ़ी किलोमीटर चल लेगा, है ना। आप सभी लोग बाइक, कार, बस, ट्रेन सबसे चले, है ना। तो सेकंड में हम कम दूरी चलेंगे और घंटे में हम ज़्यादा दूरी चलेंगे। तो 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, क्योंकि ये 5/18 लगभग होता है, हाँ, कुछ 0.26 ऐसे इसके आसपास होगा ये ना। तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करिए, क्या, जब किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, ऐसे। दूसरा, यही x मीटर प्रति सेकंड हो तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा, 1 सेकंड में चली गई दूरी तो कम है, लेकिन घंटे में चली गई दूरी ज़्यादा होगी, है ना। तो हम इसको भी कन्वर्ट करके देखते हैं। इस तरीके से अगर आप करो तो देखिए, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 1/1000 किलोमीटर ना, ऐसे ही होंगे। वैसे ही 1 सेकंड में कितने घंटे होंगे, 1 घंटे में 3600 सेकेंड। तो अगर इसको घंटे में कन्वर्ट करना रहेगा सेकंड को, तो क्या होगा, 1/3600। अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे, 1000 ये हो जाएगा और ये क्या होगा, ऊपर जाके पलटेगा, तो इस तरह से हो जाएगा। तो अब क्या आंसर आएगा, 5/18, यानी x इंटू 18/5, ठीक है। तो x मीटर प्रति सेकंड को अगर हमको x किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 5/18/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे आप ना इतना भी याद रखेंगे ना कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18
से मल्टीप्लाई करना है, मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर कम से करना होता है मल्टीप्लाई और यहाँ से ज़्यादा में, क्योंकि 1 सेकंड में चली गई दूरी कम होगी, इसलिए कम से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। ये कम होता है और ये ज़्यादा होता है। इसका मान इसका मान 0 होगा, इसका मान होगा 3 में, है ना। और जब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना होता है तो ज़्यादा का गुणा करते हैं, इसलिए 18/5 का। ये ज़्यादा और कम मैंने सिर्फ याद करने के लिए बताया कि आपको कंफ्यूज नहीं हो कि 5/18 से मल्टीप्लाई करना है कि 18/5 से, है ना। याद रखना, किलोमीटर में घंटे में चली गई दूरी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 18/5 से। सेकेंड में चली गई दूरी कम होगी, इसलिए कम करने के लिए कम से गुणा करेंगे, यानी 5/18 से गुणा करेंगे, है ना। और ये जो रहेगी वस्तु की पहले से चाल, ये तो वही रहेगी, x तो वैसे ही रहेगा, तो ये x की जगह y भी तो वही रहेगा, और इसकी जगह कोई ये तो वेरिएबल है, नॉन वेरिएबल हो या कोई चर राशि हो तो वो उसकी जगह वो आ जाएगी। 5 किलोमीटर पर घंटा होता तो यहाँ पर 5 × 18/5 होता है। तो ये चीज़ मैंने आपको सिर्फ ये गुणा भाग मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था कि ये 5/18 कहाँ से आता है और 18/5 कहाँ से आता है। मैं इसको इरेज करती हूँ और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, जिसको इसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं x × 5/5/18 मीटर प्रति सेकेंड, और ये है x × 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि घंटे में चली गई दूरी ज़्यादा होगी, सेकेंड में चली गई दूरी कम होगी। बस इससे आपको ये, क्योंकि कभी कभी 5 और 18 तो याद रहते हैं, लेकिन ये कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो निकालना आपको डिराइव करना भी मैंने बता दिया है और डायरेक्ट भी बता दिया। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं 2-3 तरीके और बताती हूँ जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये कभी कभी सीधा क्वेश्चन आता है, बट हमको ऐसे कन्वर्जन करना होता है, तो ये कन्वर्जन का तरीका है। कुछ क्वेश्चन 2 तरीके क्वेश्चन और आते हैं, किस तरह से बनते हैं मैं वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हर तरीके से रिलेटेड, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। मैं इसे इरेज करती हूँ। देखिए, कुछ तरीके के क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। यदि A तथा B 2 वस्तुएं हैं, 2 वाहन हैं कि चालों का अनुपात A/2 है, यानी चालों का अनुपात, इसकी चाल ये नहीं है, पर चालों का अनुपात कुछ भी हो सकती है चाल, लेकिन उनके बीच का अनुपात A/B है हो तो समान दूरी, यानी दोनों को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चला दिया, है ना, अलग अलग चाल से, तो इसकी चाल A की चाल A और B की चाल किसी B, है ना। तो मतलब कुछ भी हो सकती है, X या Y, पर इनका अनुपात क्या है, A/B। तो इसी दूरी, समान दूरी को तय करने में लगे समय का अनुपात, टाइम का अनुपात क्या होगा, B/A। ये क्या होगा, टाइम का अनुपात। क्यों? क्योंकि जिसकी चाल अधिक होगी वो कम समय लेगा, और जिसकी चाल कम होगी वो ज़्यादा समय लेगा, और जिसकी चाल ज़्यादा होगी वो कम समय लेगा, है ना। अगर इसलिए इनका अनुपात कैसा होता है, इन्वर्स हो जाएगा। अगर A ज़्यादा होगा तो उसकी टाइम कम होगा, B ज़्यादा होगा तो उसका टाइम कम होगा, ऐसे, ठीक है। इसलिए उनका अनुपात इन्वर्स हो जाएगा, है ना। चाल ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा। वैसे भी चाल क्या है, इन्वर्स है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है चाल समय के। अगर समय ज़्यादा होगा तो चाल धीमी होगी, है ना, और चाल कम होगा तो समय कम होगा तो चाल बढ़ेगी, और समय अधिक हुआ तो चाल घटेगी। और कैसा होता है ये, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती, आपने सुना होगा। तो समय अगर बढ़ा दिया, उतनी ही दूरी चलने में समय बढ़ा दिया तो चाल कम होगी, है ना। अगर आप धीमे चलोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ऑब्वियस है, धीमे चलोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और तेज चलोगे, चाल तेज होगी तो समय कम लगेगा। तो उसी बेसिस पे
ये उनकी अगर चालों का अनुपात ये हुआ तो उनके अगर समान दूरी तय की है तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात कैसा होगा, इनवर्स हो जाएगा। ठीक, तो ये भी आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। मैं अगला तरीका बताती हूँ, वो थोड़ा और इम्पोर्टेंट है, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये एक अलग तरीका है क्वेश्चन का, इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। माना कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी, कुछ भी हो सकती है, निश्चित दूरी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। इतनी ही दूरी y किलोमीटर की चाल से तय करता है। पहले क्या करता है, सेम दूरी समान है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। तथा इतनी ही दूरी, सेम डिस्टेंस, इतनी आगे सेम डिस्टेंस y किलोमीटर पर आवर की चाल से ये चलता है, स्पीड से चलता है। तो ये इसमें क्या, उसकी पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात करनी है ना, औसत चाल हमको ज्ञात करनी है। तो देखो, औसत चाल के लिए फॉर्मूला क्या है, 2xy यानी पहली चाल इंटू दूसरी, 2 इंटू एक्स वाई यानी पहली चाल इंटू दूसरी चाल, डिवाइडेड बाय x प्लस वाई यानी पहली चाल प्लस दूसरी चाल, यानी इतनी दूरी इंटू इतनी दूरी, 2 इंटू ये वाली चाल फिर ये वाली चाल का मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय दोनों चाल का एडिशन। ये आपका फॉर्मूला है ना। लेकिन हम इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं ये किस तरह से आया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो आपको आ जाएगा, दो चाल दी रही होगी, कभी अगर कन्वर्जन करना पड़े तो आप कन्वर्जन करके कर लीजिए, क्योंकि जब आप फॉर्मूले पर रखें तो दोनों की क्या हो, यूनिट सेम हो, किलोमीटर पर घंटा यहाँ भी है तो यहाँ भी होना चाहिए। अभी क्वेश्चन यहाँ पर तो हमको दिया हुआ है इसलिए किलोमीटर प्रति घंटा में है, अदरवाइज आप थोड़ा कन्वर्जन कर लेना, लेकिन आप फॉर्मूले पर रखेंगे और करना आपको वही है, फॉर्मूले पर रखना है और मान ज्ञात करना है। बट फिर भी हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, पहली दूरी समान दूरी है तो ये भी डी है, माना डी है, दूरी डी है तो ये भी डी होगी, ये भी डी होगी, दोनों दूरियां समान है, ठीक है। और ये क्या है, चाल, और ये चाल, तो ये तो डिफरेंट है क्योंकि x किलोमीटर प्रति घंटा है और ये xy किलोमीटर प्रति घंटा है। अब अगर इनकी दूरी समान है लेकिन चाल अलग अलग है तो इनके समय भी अलग अलग हो गए, है ना। अब देखिए, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअल में, ये तो ट्रिक है हमारी, है ना, इसके लिए ये फॉर्मूला है। लेकिन औसत चाल क्या होती है एक्चुअल में, कुल दूरी बटे कुल समय, क्योंकि चाल क्या होता है, दूरी बटे समय, तो औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। तो कुल दूरी क्या होगी, टोटल दूरी दोनों की, उसने उसी व्यक्ति ने की है ना, तो को भी ऐड कर देंगे, है ना। अगर वो रिवर्स आता तो भी, है ना, कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसा रहेगा कि वो गया तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से था लेकिन वापस आया y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो देखो, उसने दूरी तो सेम ही तय की ना, अपने घर से स्कूल तक गया और स्कूल से वापस घर आया, तो दूरी तो दोनों केस में क्या है, सेम है ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे जिसमें वो कहेगा गया और वापस आया, ठीक है। तो ये क्या है, डी और ये डी, तो कुल दूरी कितनी होगी, 2d। दूरी हमने ले ली कि भाई कोई भी वेरिएबल ले लिया, कोई भी चर राशि ले ली, है ना। अब ये क्या है, बटे कुल समय क्या होता है, ये चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, तो ये समय का फॉर्मूला आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है आपको दूरी दी हो, चाल दिया हो, समय ज्ञात करना हो तो उसके केस में ये, और दूरी ज्ञात करनी हो, समय और चाल दिया हो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो दूरी आ जाएगा। ये अगला फॉर्मूला, दूरी बराबर चाल गुणित समय। इसका मात्रक क्या होगा, किलोमीटर, मीटर या सेंटीमीटर, जो भी। समय का क्या होगा, टाइम, घंटा में होगा या मिनट में होगा या सेकंड में होगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगी, इसके लिए टाइम क्या हो जाएगा, इससे देखो तो
d/x हो जाएगा और इसके लिए टाइम क्या हो जाएगा, d/y, दूरी बटे 4, दूरी बटे 4। तो क्या होगा, d तो दूरी थी और 4x थी, तो दूरी बटे 4 या d/x और यहाँ d/y हो जाएगा। तो कुल लिख दे, तो देखो d प्लस d, एक d और एक d क्या हुआ, 2d, और समय क्या होगा, d/x प्लस d/y। अब जरा यहाँ से d कॉमन निकालो तो क्या हो जाएगा, 2d बटे d कॉमन निकल गया, तो क्या होगा 1/x प्लस 1/y, यही होगा। ये d से d कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अब इसको कहाँ कर दूँ, ये मैं ये हटा देती हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो देखिए 2 बटे क्या होगा, 1/x प्लस 1/y, ये हो गया यहाँ से d से d कैंसिल, तो 2/1/x प्लस 1/y, ये हो गया। इसको इस तरह से कर सकते हैं 2 बटा, अब इसका एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा, xy और y प्लस x, या एक है, और ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा 2xy, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, ये तो हमको आता है, x प्लस वाई लिखो या y प्लस एक्स, कुछ भी हो सकता है। तो हो गई ना औसत 4, 2xy बटे x प्लस वाई, हो गया ना सेम। तो इसको इस तरह से डिराइव किया तो हमको डायरेक्टली ये मिल गया कि हम ये, अगर हमको औसत 4 निकालनी है ना, तो हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करें तो हम निकाल लेंगे। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि एक कुछ दूर, उतनी ही दूरी को इतने समय में, फिर उतनी ही दूरी को इतने चाल से उसने चला, या फिर कभी बोलते हैं कि गया और वापस आया, तो जाते समय ये चाल थी और आते समय वही चाल थी, तो दूरी तो समान रहेगी, एक व्यक्ति निश्चित दूरी, तो बात वही होगी, आप जाने और वापस आने में दूरी निश्चित यानी समान हो गई, है ना। तो वहां पर भी औसत चाल अगर हमको ज्ञात करनी है तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा। और ये फॉर्मूला कैसे आया, मैंने यही चीज आपको यहाँ समझाई है। तो आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, है ना। जो कि औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय, ये होती है औसत चाल। आप डायरेक्ट फॉर्मूले पर लिखिए, रखिए, मान रखिए और आंसर आपका आ जाएगा। तो ये 4 तरीके थे, एक तो कन्वर्जन तरीका, एक तो अनुपात वाला तरीका, और एक ये तरीका। तो अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आता हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ अपने सर्कल में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।